Good morning, students. Last week we have completed our chapter number 6, staffing, and today we are going to start our chapter number 7, that is directing, and this is the fourth function of management. There are 5 functions of management, namely planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Let us recall the definition of previous 3 functions. Number 1 function of management is planning. प्लानिंग फंक्शन के अंदर हम लोगों ने सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया था कि हमें क्या काम करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किस पर्पस के लिए हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। हमने प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में सिर्फ इतना काम किया। मींस वहाँ पर अब तक कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं किए गए हैं, कोई भी एग्जीक्यूशन वर्क नहीं हुआ है। देन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमने रिसोर्सेज को अरेंज किया, हमने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करी कि कौन कौन क्या क्या अथॉरिटी फॉलो करेगा, किस किस को कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी, ये सब चीज़ें हमने डिसाइड करी। स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमने अपने स्टाफ को मैनेज करना सीखा कि कब कहाँ कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उनको ट्रेनिंग कब देनी है, उनका कंपनसेशन लेवल क्या होगा, ये सब चीज़ें। बट डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमारा एग्जीक्यूशन फंक्शन कहलाता है, जहाँ पर अब तक पिछले 3 फंक्शंस के अंदर जो काम हमने सिर्फ सेटिंग की है, जिन काम की, यानी कि जिस काम को करने के लिए हमने अब तक सिर्फ सोचा है, उस काम को हम अपने डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में करना शुरू कर देते हैं। सो डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अपने सबऑर्डिनेट्स को ये बताता है कि हमें क्या काम करना है, व्हाट टू डू, एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। और साथ में ये भी देखना कि हमारे सबऑर्डिनेट्स उस काम को सही से कर भी रहे हैं या नहीं, अपनी पूरी एबिलिटी से कर रहे हैं या नहीं। देखिए, इसका एक एग्जांपल हम अभी की सिचुएशन से ले सकते हैं। जैसे कि अभी कोविड-19 की सिचुएशन में जब हमें पता चला, जब मार्च में लॉकडाउन हुआ, तो उस टाइम पे हमें पता चला कि शायद आगे आने वाले काफ़ी टाइम तक हमारे स्कूल ओपन नहीं हो पाएंगे सिचुएशन की वजह से। तो हमारे मैनेजमेंट ने, हमारे स्कूल ने कुछ प्लानिंग स्टार्ट करी कि किस तरीके से हम अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें, किस तरीके से अपनी एजुकेशन उन तक पहुंचाएं, अपनी सर्विसेज उन तक पहुंचाएं। तो उसके लिए हम लोगों ने प्लान करना शुरू किया, प्लानिंग स्टार्ट करी कि क्या करें और कैसे करें। देन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ने हमने ये देखा कि कौन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, किसको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन किसके साथ मिलकर किस तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। देन स्टाफिंग फंक्शन के अंदर अगर हम देखें तो उसके बाद हमें स्कूल की तरफ से कुछ ट्रेनिंग मिलनी शुरू हुई कि आप एक व्हाट्सएप को एज अ मोड ऑफ टीचिंग यूज़ कर सकते हो और अपनी नॉलेज अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो। उसके बाद डायरेक्टिंग का काम वहाँ पर कहाँ शुरू हुआ, जहाँ पर हमारे पास हमारे स्कूल से इंस्ट्रक्शन आनी शुरू हुई और वही इंस्ट्रक्शंस हमने आप लोगों तक फॉरवर्ड करनी शुरू करी। और बिना डायरेक्टिंग के अगर हमारे पास स्कूल की तरफ से कोई इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस नहीं आती तो शायद हम लोग भी इन सब चीज़ों को स्टार्ट नहीं कर पाते। तो बिना इंस्ट्रक्शन के काम होता ही नहीं है। अभी भी अब जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो पा रहे हैं या फिर हम आपके टेस्ट वगैरह कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं जो हम वैसे क्लासरूम में कंडक्ट करते हैं, तो आप लोग भी अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट्स नहीं कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि बाकी सब चीज़ों के एफ़र्ट्स कर रहे हैं। इवन कुछ बच्चे तो जितना है उतना भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर सपोज़ मैंने आपको कहा कि कल आपका कोई एक टेस्ट है, तो शायद आप मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी कि कल आपका हो सकता है टेस्ट है, तो आप अपने एक्शन स्टार्ट करेंगे कि ठीक है हम टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर जो इंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट है वही हमारे एक्शंस को स्टार्ट करता है। तो हमारे डायरेक्टिंग के अंदर इंस्ट्रक्शन, काउंसलिंग, लीडिंग, मोटिवेटिंग, ये सब चीज़ें भी इंक्लूड की जाती हैं। सो फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर हमारा फर्स्ट फीचर है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग की वजह से ही एक्शन स्टार्ट किए जाते हैं, जहाँ पर बाकी सब फंक्शन सिर्फ एक सेटिंग बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। वहीं पे हमारा डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट उस स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूशन की प्रोसेस में लेकर आता है, वर्किंग कंडीशन में लेकर आता है। सो डायरेक्टिंग की वजह से ही एक्शन स्टार्ट होते हैं। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग हर जगह परफॉर्म किया जाता है, जहाँ पे भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट फंक्शन एग्जिस्ट करता होगा, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता होगा, वहीं पे डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा।
जिस तरीके से हम स्कूल हमें डायरेक्ट करता है, हम आपको डायरेक्ट करते हैं, वो हमारे सुपीरियर हैं, हम आपके सुपीरियर हैं। तो इस तरीके से जहाँ पे भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा वहीं पे डायरेक्टिंग होगी। और डायरेक्टिंग का फंक्शन हमेशा टॉप टू बॉटम आता है, यानी कि एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करता है। कंटिन्यूस प्रोसेस, डायरेक्टिंग कभी भी ख़त्म होने वाली प्रोसेस नहीं है। जब तक आप काम करते रहेंगे, जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा, जब तक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग चलती रहेगी, तब तक डायरेक्टिंग भी चलता रहेगा। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि डायरेक्टिंग हमारा टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो किया जाता है। हर एक मैनेजर अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट कर सकता है, उसके पास ये राइट है कि वो उसको डायरेक्ट कर सकता है। सो फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग आर: डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, directing take place at every level of management, continuous process, directing flows from top to bottom. देन इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए डायरेक्टिंग फंक्शन को परफॉर्म करना। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका फीचर वाला ही है, वो भी यहाँ पर दोबारा लिख सकते हैं। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। अगेन, अगर किसी सबऑर्डिनेट का कोई डाउट है तो वो उस डाउट को अपने सुपरवाइज़र से क्लैरिफाई कर सकता है। अब जैसे कि अगर इस टाइम पे मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, अब आपको कोई डाउट अराइज हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं उसके बारे में और मैं आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करूँगी। तो ये जो हम दोनों के बीच में प्रोसेस चल रही है कि आपके डाउट को मैं क्लियर कर रही हूँ, तो ये आपका डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। डायरेक्टिंग ये कोशिश करता है कि सभी के एफर्ट्स को इंटीग्रेट यानी कि एक साथ लेकर जाया जाए और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइम पे हम लोगों का क्या मोटिव होगा, हम लोगों का एम क्या है कि हम आप सभी के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करें। सिर्फ एक बच्चे के पढ़ने से कुछ नहीं होता, हमें चाहिए कि हर एक बच्चा पढ़े, हर एक बच्चे के एफर्ट्स एक उस कॉमन डायरेक्शन की तरफ जाएं कि आपको क्लास 12th में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं। भले ही सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई से कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करना है, हमें पूरी मेहनत करनी है और इस टाइम पे तो हमें डबल मेहनत करनी है। तो ये हमारी डायरेक्शन है कि हम आप सभी के एफर्ट्स को एक साथ लेकर आएँ और उसे कॉमन डायरेक्शन दें, दैट इज़ द अचीवमेंट ऑफ योर गोल्स। ओके, एंड एक अच्छा लीडर अपनी अच्छी लीडरशिप एबिलिटीज़ के साथ अपनी टीम को इस तरीके से लीड करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो ही जाते हैं। तो डायरेक्टिंग सभी के एफर्ट्स को एक साथ लेकर आता है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। डायरेक्टिंग के अंदर, डायरेक्टिंग का काम सिर्फ ये नहीं होता कि इंस्ट्रक्शन दे दी, छोड़ दिया, बस ख़त्म हो गया काम, हमने तो बता दिया कि ये करना है, बस हो गया काम। नहीं, डायरेक्टिंग के अंदर हम अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट भी करते हैं टाइम टू टाइम कि क्यों आपके लिए करना ज़रूरी है। अगर आप क्लास 12th में अच्छे मार्क्स सिक्योर करोगे तो ये आप ही के लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए बेनिफिशियल होने के साथ साथ कि भाई हमारे स्कूल का नाम होगा, एट द सेम टाइम आपका भी तो नाम होगा, आपके पेरेंट्स का भी तो नाम होगा और इससे आपको आगे फ्यूचर में अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या अच्छे कोर्स में एडमिशन मिलेगा, जिससे आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इम्प्रूव होंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए अभी से उसके ऊपर फोकस करें। तो डायरेक्टिंग मोटिवेट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो क्यों अपना पोटेंशियल यूज़ करें, कि वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम करें और जिससे वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनाइजेशन प्लस अपने दोनों के लिए बेनिफिट्स को गेन करें। देन रिड्यूसेस द रेसिस्टेंस ऑफ चेंजेस। समटाइम्स क्या होता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंज इंट्रोड्यूस किया जाता है तो लोग रेसिस्ट करते हैं। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं जनरली ऐसे एग्जांपल इसलिए देती हूँ जो आपकी रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़े होते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ सकें। जब ये व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो बहुत से पेरेंट्स के थ्रू और बहुत से बच्चों के थ्रू इस चीज़ को रेसिस्ट किया गया। सिर्फ हमारी क्लास की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अदर क्लासेस के अंदर भी, कि इससे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्यों स्टार्ट किया जा रहा है ये, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा रेसिस्ट मतलब किसी चीज़ से मना ही करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने से डिनाई कर देना, मना कर देना। अब डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट उस नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलता है और आपको ये बताता है कि ये क्यों ज़रूरी है। देखो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर हम ये सब चीज़ें भी स्टार्ट नहीं करते तो शायद आप तक कुछ भी नहीं पहुंच पाता और बिल्कुल ज़ीरो पे रहते हम। बट एटलीस्ट इसके थ्रू चाहे 50% नॉलेज ही आप तक पहुंच रही है, लेकिन पहुंच तो रही है। अगर आप सिर्फ नोट्स को देख कर ही कॉपी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको पढ़ पढ़ के भी लिख रहे होगे तो कुछ तो आपके माइंड में जाएगा ही। अगर आप कोई
मैथ्स का भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसको अगर आप 2-3 बार, एक बार देख के लिखा, 2 बार देख के लिखा, तीसरी बार अगर उसको एक बार रीड करने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी उन स्टेप्स को, क्योंकि आप 12th तक आ चुके हो और रेगुलरली आप मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं, तो इतने डम तो नहीं है आप कि आप उन स्टेप्स को नहीं समझ सकते। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट उस रेसिस्टेंस को एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है कि आप क्यों क्यों उस चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर रेसिस्टेंस ऑफ चेंज को रिड्यूस किया जाता है। अब कंपनी का एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ कंपनी के अंदर एक नया सिस्टम स्टार्ट किया जा रहा है अकाउंटिंग का। तो इसके अंदर क्या है कि स्टाफ ने मना कर दिया कि हम नया सिस्टम नहीं सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टिंग फंक्शन क्या होगा कि वो अपनी टीम को बताएंगे कि ऐसा क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। अगर आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो इससे हमें ही फ़ायदा है, हमें ही एडिशनल रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो हमारे एम्प्लॉयज़ इसको ईजिली एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से आप लोगों को भी इन सिस्टम को जल्दी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आप ही लोगों का फ़ायदा है। क्योंकि एकदम से अगर क्लासेस जब स्टार्ट हो भी जाएंगी बाद में, तो एकदम से सब कुछ करना और एक साथ करना वो हम लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है और एक साथ हम कर भी नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ आप लोगों को अभी से ये पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। उसके अलावा डायरेक्टिंग फंक्शन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आता है, एक बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है कि अगर कोई डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, अब एक लीडर बन के अपनी टीम को लीड करना, उनके साथ कम्युनिकेट करते रहना, उनके अंदर कॉपरेशन और कमिटमेंट की एक भावना उनके अंदर लेकर आना कि क्यों उनके लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ बने रहना ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर की जाती हैं। तो इसीलिए डायरेक्टिंग फंक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ऊपर एक बड़े पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है जो हमें हमेशा लीड करता रहे, इंस्ट्रक्ट करता रहे। कहते हैं ना कि घर में भी एक बड़े बुज़ुर्ग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके पास कुछ एक्सपीरियंस होता है जो हमें सिखाता रहता है टाइम टू टाइम। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारे सुपीरियर का हमारे ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, जो हमें टाइम टू टाइम लीड करता रहे, इंस्ट्रक्ट करता रहे, मोटिवेट करे और हमारे साथ कम्युनिकेट करे। सो दीज आर द फ्यू इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। नाउ द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग सिर्फ एक ही चीज़ से नहीं बना है, डायरेक्टिंग के अंदर 4 एलिमेंट्स है। नंबर 1 इज़ मोटिवेशन, सेकेंड इज़ सुपरविजन एंड थर्ड इज़ लीडरशिप, फोर्थ इज़ कम्युनिकेशन। अब हम मोटिवेशन के साथ इसको स्टार्ट करते हैं।